नमस्कार दोस्तों, यूथ साइंस के क्वेश्चन डिस्कशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, पार्ट वाइज करके डाला हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही आपके लिए हम अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति होगी। देखिए, क्वेश्चन है कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन यानी 0.5 किलोग्राम का एक वस्तु है जिसका मान लीजिए M1 है और इसका द्रव्यमान है 0.5 किलोग्राम और ये चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है। ये कोई चिकनी सतह है जिस पर 2 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है। इसका वेग है 2 मीटर पर सेकेंड V1 मान लीजिए और ये 2 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है। अब ये 1 किलोग्राम की अन्य वस्तु से टकराता है यानी M2 मान लीजिए दूसरा द्रव्यमान है और ये इसका द्रव्यमान है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में आगे बढ़ते हैं। यानी टकराने के बाद अब ये दोनों एक साथ बढ़ेगा। टकराने के बाद अब ये दोनों एक साथ बढ़ेगा, M1 M2 एक साथ बढ़ेगा। इसका वेग को मान लीजिए V, हमको नहीं पता इसका वेग क्या है। अब इस दोनों का द्रव्यमान M1 प्लस M2 यानी टोटल द्रव्यमान, यानी इसका टोटल द्रव्यमान क्या होगा 0.5 और प्लस 1 कितना 1.5 किलोग्राम। इसका टोटल द्रव्यमान क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए 1.5 किलोग्राम। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है, चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है। ये किसी वस्तु से टकराया है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और टकराया है इसका, ये वस्तु स्थिर अवस्था में था तो इसका वेग क्या होगा 0 और टकराने के बाद ये दोनों एक साथ चल रहा है। ये टकराने के बाद ये दोनों एक साथ चल रहा है, इसका वेग को V मान लेते हैं। तो आप एक संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़े होइएगा कि टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों बराबर होता है। यानी यह संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगा दीजिए। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संवेग संरक्षण के सिद्धांत से टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग क्या होगा बराबर। यानी टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। अब टक्कर के पहले का संवेग निकालिएगा तो टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग, टक्कर का पहले का संवेग होगा M1 V1 प्लस इसका M2 V2 बराबर टक्कर के बाद का संवेग। देखिए टक्कर के बाद M1 प्लस M2 और इसका वेग क्या है V, यानी ये टक्कर के पहले का संवेग टक्कर के बाद का संवेग क्या होगा बराबर। अब इसका मान रख दीजिए, M1 का मान है 0.5, V1 का मान है 2 प्लस M2 का मान है 1 और इसका वेग है 0 बराबर M1 प्लस M2 कितना है 1.5 किलोग्राम और इसका वेग हमको नहीं पता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी एक अंक के बाद दशमलव हट लगा दीजिए, एक अंक के बाद दशमलव प्लस 1 गुना 0 बराबर 0 बराबर 1.5 गुना क्या होगा V। अब यहाँ से V का मान निकालिए, V बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं 1 का बट्टा, ये वाला बट्टा में आएगा, 1 में 0 जोड़िएगा तो 0 जोड़ ले ना जोड़ ले का फायदा है, यानी 1 बचा इधर और इसको बट्टा में लाइए, 1 बट्टा में क्या होगा 1.5। अब इसको दशमलव से उड़ा दीजिए, उड़ाइएगा तो 1 शून्य और यहाँ से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 यानी V का मान कितना है 2/3। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टकराव के दौरान हुई क्षति क्या होगी। टकराव के दौरान हुई क्षति क्या होगी, क्षति हमसे पूछ रहा था। एक चीज बताइए कि वस्तु गतिशील था, जब वस्तु गतिशील होगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा, और टकराने के बाद इसमें कौन सी ऊर्जा की क्षति होगा गतिज ऊर्जा की। यानी यहाँ पर आप गतिज ऊर्जा में क्षति निकाल लीजिए, गतिज ऊर्जा में क्षति, गतिज ऊर्जा में क्षति निकालिएगा तो इसके गतिज ऊर्जा में इसके गतिज ऊर्जा को घटा दीजिएगा, क्षति निकल जाएगा। यानी इसके गतिज ऊर्जा में से इसके गतिज ऊर्जा को घटा दीजिएगा, क्या होगा गतिज ऊर्जा में क्षति। अब घटा दीजिए, गतिज ऊर्जा होता है हाफ M, M का मान कितना है 0.5 V स्क्वायर, V का मान है 2 और 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस इसका गतिज ऊर्जा निकालिए हाफ M, M का मान कितना 1 गुना V का मान है 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर
एकरा गुना कर ले ना कर ले कोई फायदा होगा, कहे कि जीरो एकरा पूरा जीरो कर देगा। अब इसके गतिज ऊर्जा में से इसके गतिज ऊर्जा को घटा दीजिए, -1/2 m1 m2 यानी टोटल द्रव्यमान कितना है 1.5 किलोग्राम, और इसका वेग कितना आया है 2/3। अब 2/3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, 1/2 गुना 0.5 गुना 2 दूनी कितना 4, और यहाँ से 1/2 ये जीरो का स्क्वायर, ये पूरा जीरो कर दीजिएगा तो पूरा क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। अब जीरो लिख ले ना लिख ले कोई फायदा है, लिखवे नहीं कीजिए, माइनस। अब इसको हल कीजिए, 1/2 गुना 1.5, अब 2 दूनी कितना 4 और 3 तिया 9। अब इसको गुना भाग कीजिए, दशमलव को उड़ा दीजिए, 10 नीचे, यहाँ भी उड़ाइएगा तो 10 नीचे। अब काट खोट कीजिए, 5 दूनी 10, यहाँ 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब देखिए 2 दूनी कितना 4 और ऊपर 4 है, इस 4 से ऊपर वाला 4 खत्म। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 तिया 9, अब इसको 4 से काट दीजिए 2 और ये 2 खत्म। अब देखिए यहाँ क्या बचा 1 माइनस। अब इधर देखिए क्या बचा हुआ, इधर देखिए ऊपर में कुछ नहीं 1 और नीचे में 3 बचा 3। अब इसको हल कीजिएगा तो क्या होगा, नीचे 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3, और यहाँ क्या होगा 3 और -1 बराबर 2/3। और जब इसको भाग लगाइएगा तो 0.67 जूल, यानी इसका ऊर्जा में क्षति कितना होगा 0.67 जूल। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ, तीसरा ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है, बंदूक की तुलना में कम और नगण्य। तीसरा ऑप्शन है बंदूक की तुलना में अधिक, और चौथा ऑप्शन बंदूक के बराबर। तो किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे गतिज ऊर्जा, यानी जिस वस्तु में गति ज्यादा होगा उसका गतिज ऊर्जा ज्यादा, और जिस वस्तु में गति कम होगा उसका गतिज ऊर्जा कम। अब हमसे पूछ रहा है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होगी, तो बुलेट का वेग क्या होगा ज्यादा, बुलेट का गति ज्यादा होगा तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा ज्यादा। अब ऑप्शन को पढ़िए, बंदूक की तुलना में कम, बंदूक का गति कम होता है और बुलेट का गति ज्यादा होता है, तो बुलेट का गति जो ज्यादा होगा और बंदूक का गति जो कम होगा। तीसरा ऑप्शन को देखिए लिखा होगा बंदूक की तुलना में अधिक, बंदूक का गति कम होता है और बुलेट का गति अधिक होता है, यानी बंदूक की तुलना में क्या होगा अधिक, यानी इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, बंदूक की तुलना में अधिक। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा है, तो एक चीज हम आपको बताए थे कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा के। अब हमसे पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा और ये प्लस में है, इधर आएगा क्या होगा माइनस, यानी यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा स्थितिज ऊर्जा। अब कौन सा आंसर होगा आप ही बता दीजिए, इसका आंसर कौन सा होगा ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या होगा स्थितिज ऊर्जा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को क्या कहा जाता है। अभी पता है कि एक वस्तु का स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग को क्या कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा होगा और स्थितिज ऊर्जा होगा उसे क्या कहते हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होगा उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इस दोनों के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। वही हमसे पूछ रहा था कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग दोनों क्या कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग डैश कहलाता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है। पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा। हमसे पूछ रहा था स्थितिज और गतिज ऊर्जा किस ऊर्जा का प्रकार है, तो यांत्रिक ऊर्जा का, यानी इसका सही आंसर क्या होगा
यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से सेम है कि डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। अभी देखिए यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, स्थितिज और एक गतिज ऊर्जा, यानी इसका भी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गति ऊर्जा कितनी है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है 15 किलोग्राम, एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से, v का मान दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकंड गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम का मान दिया हुआ है 15 और गुना v का मान दिया हुआ 7 का स्क्वायर। अब इसको गुना भाग कर दीजिए, 1/2 गुना 15 गुना 7 कितना 49। जब इसको गुना भाग कर दिया तो आंसर आएगा 367.5 और ये गतिज ऊर्जा है, ये आंसर जूल में होगा, 367.5 जूल, यानी इसका सही आंसर क्या होगा 367.5। ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 12 किलोग्राम की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ एम का मान 12 किलोग्राम, 12 किलोग्राम और एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया, जो कि ऊंचाई नहीं दिया हुआ, और कह रहा है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी 600 जूल, तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी एच का मान पूछ रहा है और जी का मान दिया हुआ क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा का मान दिया हुआ है कितना 600 जूल, 600, और एम का मान कितना दिया 12, जी का मान क्वेश्चन में 10 और एच का मान पूछ रहा है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब देखिए 12 ये एक शून्य से एक शून्य खत्म, और 12 से कितना 60 कटेगा 5 बार में, एच का मान कितना होगा 5 मीटर, इसकी ऊंचाई कितना होगा 5 मीटर। देखिए किस ऑप्शन में 5 मीटर, ऑप्शन डी 5 मीटर, यानी इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। आपको ऑप्शन दिया हो उसमें बताना है कि आपको किसमें गतिज ऊर्जा होगा। तो देखिए पहला है कि बंदूक से निकली गोली, बंदूक से गोली निकलेगा तो उसमें क्या होगा गति होगा, और गति के कारण जो ऊर्जा होगा गतिज ऊर्जा, यानी पहला में क्या है गतिज ऊर्जा। दूसरा देखिए तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, तीव्र गति से कार्यरत है, उसमें भी गति है और गति के कारण जो ऊर्जा होगा गतिज ऊर्जा। अगला है एक साधारण पेंडुलम की गति, पेंडुलम भी गति कर रहा है, तो जब पेंडुलम गति करेगा तो उसमें भी गति ऊर्जा होगा, यानी तीनों में क्या है गतिज ऊर्जा। देखिए किस ऑप्शन में तीनों है, ऑप्शन डी में देखिए ए बी और सी, यानी इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हो 6 मीटर पर सेकंड के वेग से, v का मान दिया हो 6 और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, m का मान दिया हो 10 किलोग्राम, मान रख दीजिए, m का मान है 10, v का मान है 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 2 पंचे कितना 10, और देखिए इसको गुना भाग कीजिए तो 5 अगुना 6 छक कितना 36, अब इसको 6 पंचे 30 और 5 तिया 15 3 कितना 18, 180 जूल, यानी इसका सही आंसर क्या होगा 180 जूल। उम्मीद करते हैं कि डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए